और लास्ट में विश्वविख्यात संत अवश्य बने। कहते हैं बालक नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं उन्होंने अल्प समय में ही संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण, काव्य और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। यानी जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके कुछ न कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं उनके अंदर, जिससे पता लगता है वो महान इंसान है। आगे और इन्होंने जो प्रचार किया था बंगाल, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में, जो चैतन्य महाप्रभु की जो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया था, उस प्रचार की जो विचारधारा है उसको और अधिक दृढ़ किया था। और ये गौड़ी वैष्णव परंपरा के अत्यंत महान संत और कवि थे। उन्होंने बहुत सारे भजनों की रचना की है। इसके बाद में नित्यानंद महाप्रभु एक दिन इनको स्वप्न में आते हैं और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुम पद्मा नदी में स्नान करो, वहां तुम्हें प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से गए थे तो गंगा माँ को वहां पे पद्मा कहते हैं उस क्षेत्र में। तो गंगा महारानी को आदेश देके गए थे कि मेरी प्रेम भक्ति देने का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूं। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं गंगा महारानी को ये कार्यभार सौंप के गए थे कि मैं जा रहा हूं, जब नरोत्तम आएगा तो उसको मेरी प्रेम भक्ति प्रदान करने का कार्य तुम्हारा है। तो जो 12 वर्ष के होते हैं और उससे पहले जोशी ने कह रखा था कि इस बालक को जल से खतरा है, इसको नदी में स्नान करने मत जाने देना। तो जो राजा साहब थे उनको महल के अंदर ही रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन उनका चांस लग गया क्योंकि उन्हें सपना हो गया था। नित्यानंद महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं तुम पद्मा नदी में स्नान करो, वहां तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो उस स्वप्न को याद करते रहते थे और सोचते थे कब मैं नदी में स्नान करूं, जिससे कि मुझे भगवान की प्रेम और भक्ति प्राप्त हो। तो उनको एक बार अवसर मिला, सैनिकों के साथ टहल रहे थे। अब सैनिक हैं तो जैसा राजा का बेटा आदेश करेगा वैसा उसका पालन किया जाएगा। तो कहते हैं मुझे नदी के किनारे टहलना है। इतनी सारी वैरायटीज हैं, इस पत्तल में जो तभी ठीक बनेगा। ठीक है, अब पत्तल में दे देंगे प्रसाद चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है, सब मिल जाएगा और सब अजीब स्वाद हो जाएगा। ठीक है।
पत्तल है, कागज वाला पत्तल, कटोरी, कटोरी वाला झोला था ना। तो सैनिकों से कहते हैं कि मुझे नदी के किनारे भ्रमण करना है। सैनिक कहते हैं हमें आदेश नहीं है। तो कहते हैं मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब सैनिक बेचारे क्या करें, जैसा राजा का आदेश, कि होने वाला राजा तो वही है। तो इस डर से जैसा उन्होंने कहा वैसा उनके आदेश का पालन किया और वो नदी के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही उस सैनिकों का ध्यान भटका वैसे नदी में छलांग लगा दिया। और जैसे ही नदी में छलांग लगाते हैं उनको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, नदी के तली में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें गंगा महारानी के दर्शन होते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त है कि मैं तुम्हें भक्ति और उनके प्रति प्रेम प्रदान करूं। तो गंगा महारानी कृपा करती हैं और उन्हें भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम प्रदान करती हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं उनको भगवान के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त हो सका। और जैसे वो नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें सारा ज्ञान हो जाता है कि शरीर नश्वर है, ये भौतिक ऐश्वर्य मेरे किसी काम के नहीं है, मेरा प्रथम कर्तव्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, आदि आदि। जब किसी को ये ज्ञान हो जाता है तो फिर वो भौतिक प्रलोभन के चक्कर में नहीं रहता है। जब उन्हें भगवान के बारे में ज्ञान हो गया तो उन्हें इस संसार से विरक्ति हो गई। और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और ये राजपाट हमेशा के लिए त्याग दूंगा। और समय आने पर माता पिता से आज्ञा लेकर वो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किए। क्या करते थे, एक राजा का बेटा एक साधु बन गया। और जैसे आपने सीरियल देखा होगा इसमें प्रभात में क्या नाम है, सुदामा जो है 5 घर में भिक्षाटन करने जाते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हरि का नाम लेके सो गए। ऐसा ही जीवन उन्होंने स्वीकार किया, मधुकरी करते थे गुरु के आदेश से और जो कुछ प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अगर किसी ने अधिक दे दिया तो दूसरों को बांट देते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, कल की चिंता बिल्कुल नहीं। आज मिल गया, आज पेट भर गया, भगवान को धन्यवाद दिया और निरंतर भगवान का भजन, इस तरह का वो जीवन जीते थे। और वे सदा ही भगवान की भक्ति और वैराग्यमय जीवन जीते थे। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ। तो वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाकर उन्हें महान संत श्रील रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट होती है। और जो उनके आध्यात्मिक गुरु बने वो थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। और जो जीव गोस्वामी हैं
वो उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराए। जो लोकनाथ गोस्वामी हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप जाइए, जो जीव गोस्वामी हैं वो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, तो उनसे शास्त्रों का ज्ञान धारण करिए। इस तरह से जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो लोकनाथ स्वामी हुए, और अब जो अध्ययन है, जो शिक्षा गुरु हैं वो श्री जीव गोस्वामी हुए। तो श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इनके प्रति बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। और जब शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में फिर ये बंगाल लौटकर आए और भक्ति साहित्य का प्रचार करने लगे। भक्ति साहित्य के प्रचार का मतलब क्या है? भगवान के नाम से ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। और वो क्या लोगों को उपदेश करते थे? जैसे कि हम लोग कहते हैं, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। तो कहते थे किसी वैष्णव की या किसी भक्त की पहचान जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं होती है। वैष्णव वही है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो। आधा समर्पण नहीं होना चाहिए। आधा समर्पण जानते हैं क्या होता है? अपने हिसाब से तो जो बताया गया उसमें से अपने हिसाब से ग्रहण कर लिया, बाद बाकी हमारे इसमें ज्यादा दिक्कत है तो साइड कर दे, ये नहीं हमसे होगा, इसको साइड कर दे। 4 नियम बताए गए हैं, उसमें से ज्यादा से ज्यादा चाय नहीं पिएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, बाद बाकी हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। पैसा नहीं आएगा तो जीवन कैसे चलेगा? पैसा आना चाहिए, किसी भी प्रकार से आएगा, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। चाहे वो रिश्वत लेके कमाया जाए, चाहे कैसे भी कमाया जाए। आगे वो कहते हैं चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, यवन हो या म्लेच्छ हो, कृष्ण भक्ति में सभी समान है। ब्राह्मण और शूद्र, ये बात हो गई सनातन व्यवस्था की, जो हम हिंदू कहते हैं उस व्यवस्था के अंदर। यवन, मुस्लिमों को यवन कहा जाता है, समझ में आया? म्लेच्छ हम किसको संबोधित करते हैं? जो पाश्चात्य जगत अर्थात अंग्रेज, हम सीधी भाषा में समझें, जो अंग्रेज हैं उनको म्लेच्छ बोला जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी कृष्ण भक्ति में समान है। कल एक नाम आया था, श्रीला हरिदास ठाकुर। वो यवन थे जन्म से। वैसे तो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जन्म से यवन थे। यवन अर्थात क्या समझ आया? यवन का मतलब क्या समझ में आया? यवन कौन? यवन मीन्स जो मुस्लिम है, और म्लेच्छ हाँ ईसाई बोल सकते हैं। जो पाश्चात्य जगत से जिनका संबंध है वो सभी म्लेच्छों में गिने जाते हैं। आगे कहते हैं भक्ति की उन्नति किसी पद, दीक्षा की तिथि, शिक्षा, गृहस्थ या संन्यास से नहीं है। इसका मतलब क्या है? बल्कि भगवान की सेवा में समर्पण से होता है। कोई ये कहे कि हम गृहस्थ हैं, हमसे भगवान की भक्ति नहीं होगी,
शिला इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद गृहस्थ थे। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, उनके 11 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटे जो हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं। वो हमारी परंपरा के आचार्य थे। और भक्तों की गिनती की जाए तो और भी गृहस्थ संत ही भारी पड़े। तो ये तो बहाना है कि हमसे भक्ति नहीं होगी। आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के लगभग 50 वर्ष बाद जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं केतुरी में भव्य वैष्णव सम्मेलन आयोजित किया। कैतरी नामक एक स्थान है, वहां पर जैसे यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, ऐसे ही उन्होंने आसपास के सभी वैष्णवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव दिवस मनाया और उसमें जो भक्त जीवित थे उसमें नित्यानंद महाप्रभु की जो धर्मपत्नी है वो थी, वो वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने इस महोत्सव में क्या किया कि वैष्णव परंपरा की जो शिक्षाएं हैं उनको एक सूत्र में बांधा और जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा है उसको संगठित रूप प्रदान किया। यानी जो वैष्णव अपना अपना मत लेकर चल रहे थे उनमें उन्होंने मैत्री करवाई। आगे कहते हैं, मैंने अभी कहा महान कवि भी थे, उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं की हैं भगवान के नाम से। आगे कहते हैं, उन्होंने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं पर और अनेक भजन और ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाएं कई हैं। क्या है? प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसमें एक आता है श्री गुरु चरण पद्म, आपने सुना भी होगा।